नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस पार्लियामेंट में पिछले कई दिन से लगातार हंगामा हो रहा है, उस पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के आखिरी 4 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? कांग्रेस ने अपने एमपीज के लिए व्हिप क्यों जारी कर दिया? बीजेपी ने सारे सांसदों को सदन में मौजूद रहने का फरमान क्यों जारी किया? एनडीए के सहयोगी दलों से क्यों कहा गया कि मॉनसून सेशन के आखिरी 4 दिनों में कोई सांसद गैर हाजिर न रहे? ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हिप जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको लेकर सस्पेंस है। कांग्रेस को लगता है कि सरकार आखिरी वक्त में डिलिमिटेशन बिल लाएगी, महिला आरक्षण बिल लाएगी, एफसीआरए का बिल पेश करेगी। राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि ये 3 विधेयक किसी कीमत पर पास न हो पाए, इसलिए उन्होंने सभी विरोधी दलों से अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करने की अपील की है। हालांकि सरकार ने इन विधेयकों को लेकर कोई डेफिनेट बात नहीं कही है। किरेन रिजिजू ने इतना जरूर कहा और सस्पेंस बढ़ा दिया कि डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन बिल बहुत जरूरी है, सरकार इन्हें पास कराना चाहती है। लेकिन ये कब पेश होंगे, कैसे पास होंगे, इसको लेकर जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए एमपीज के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग, अमित शाह की डीएमके और विजय की पार्टी टीवीके के एमपीज से मुलाकात, इन सारी बातों ने विपक्ष की टेंशन को और बढ़ा दिया है। सस्पेंस और बढ़ गया। अब सरकार की रणनीति क्या है? क्या सरकार मॉनसून सेशन में ही डिलिमिटेशन बिल पास करवा लेगी? प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए के सांसदों और होम मिनिस्टर अमित शाह की विरोधी दलों के सांसदों के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं, उनका क्या मतलब है, क्या इशारा है, यह आपको बताने की कोशिश करूंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू की बात से। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 13 अगस्त को खत्म होगा। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र का ज्यादातर वक्त विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार को यह तो क्लियर है कि ऑपोजिशन का हंगामा खत्म नहीं होगा। विपक्ष चाहता है कि सरकार जो विधेयक पास कराना चाहती है वो पेश ही न हो पाए। अगर पेश हो तो विरोधी दलों की एकता बनी रहे। डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन जैसे जिन बिल्स को पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, 2/3 सांसदों के वोट की जरूरत है, वो सरकार जुटा ही ना पाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इन महत्वपूर्ण बिल्स को पेश करने और पास कराने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात की। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि वो डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सरकार इस बिल पर बहस करना चाहती है, चर्चा चाहती है, तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए और फिर इस पर बात होगी। इसके बाद सरकार ने दूसरी ऑपोजिशन पार्टी से बात शुरू की। आज किरेन रिजिजू ने कहा कि मॉनसून सेशन चल रहा है, इसलिए स्पेशल सेशन की मांग का कोई मतलब नहीं है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ जरूरी बिल पास करवाए हैं। डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में क्या करना है ये सरकार बाद में बताएगी। हमारा 3 नए बिल आ रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स वाला भी आ रहे हैं, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल्स भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हमारे पास और है सरकार के पास। डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज एक और डेवलपमेंट हुआ, वो भी इसी कड़ी में है। पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल का लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, लेकिन इस वक्त सरकार के लिए एक एमपी का सपोर्ट भी कीमती है। मोदी से मिलने के बाद सुखबीर बादल ने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन पर बात की। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। पता है लगा कि बीजेपी के नेताओं से सुखबीर बादल की वाइफ हरसिमरत कौर की बात हुई है। अकाली दल चाहता है कि पंजाब के इलेक्शन से पहले बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर साथ आए। अगर यह हुआ तो अकाली दल फिर एनडीए का हिस्सा बनेगा, डिलिमिटेशन बिल पर सरकार को सपोर्ट करेगा और पंजाब में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आज पंजाब से एक और बड़ी खबर आई।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की संभावना हो सकती है, इसकी चर्चा शुरू हुई। और चर्चा इसलिए शुरू हुई कि कल राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि उन्हें बीजेपी के नेताओं में कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे ज्यादा कूल लगते हैं। असल में राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर नौजवानों के सवालों का जवाब दे रहे थे। राहुल से पूछा गया था कि बीजेपी में कौन सा नेता उन्हें पसंद है, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिया था। Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. बात झारखंड में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। सरकारी नौकरियों की भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों को 40 घंटे तक इंतजार करने के बाद आज हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बात की। झारखंड सरकार के 4 मंत्रियों ने रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में 10 छात्रों के डेलीगेशन से चर्चा की। 2 घंटे तक बात की। मीटिंग खत्म होने के बाद छात्रों ने कहा उन्होंने सरकार को सारी मांगे बता दी हैं। सरकार ने सभी मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। छात्रों ने कहा कि जब तक सरकार लिखित तौर पर सारी मांगे नहीं मान लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एकत्र करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद अब राहुल गांधी सरकार के खिलाफ एथेनॉल के मुद्दे को हवा देने की कोशिश में हैं। आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में राहुल एक गाड़ी के फ्यूल टैंक के कैप को खोलकर दिखा रहे हैं, साथ ही कमेंट्री कर रहे हैं। इसमें राहुल ने कहा अब तक तो ये सुना था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब लग रहा है कि यहां तो पूरी दाल ही काली है। 53 सेकंड के इस वीडियो में राहुल कह रहे हैं कि एथेनॉल का मुद्दा बहुत बड़ा है, करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है, लाखों गाड़ियां बर्बाद हो रही, इसलिए वो इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। प्रधानमंत्री मोदी अपने अलग मिशन पर हैं। आज मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की। आज हैंडलूम डे है, इसलिए देर रात प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने देश के लोगों से खादी को अपनाने, हैंडलूम प्रोडक्ट्स खरीदने और उन्हें प्रमोट करने की अपील की। मोदी ने जेनजी से कहा कि जिस तरह उन्होंने संडे को फ्रेंडशिप डे मनाया, उसी तरह आज हैंडलूम डे मनाएं। हाथ से बुने कुछ प्रोडक्ट खरीदें, उसका वीडियो बनाकर हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाली मुहिम को आगे बढ़ाएं। 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आज योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में हस्तशिल्प के हुनरमंदों को सम्मानित किया। 12 बुनकरों को संत कबीर स्टेट हैंडलूम अवार्ड दिए। इसके तहत फर्स्ट प्राइज में 1 लाख रुपए, सेकंड प्राइज में 50,000 और थर्ड प्राइज में 25,000 रुपए दिए जाते हैं। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बुनकरों की समस्याओं को दूर किया, उन्हें काम के बेहतर अवसर दिए, हैंडलूम लगाने के लिए आर्थिक मदद का इंतजाम किया और उनके प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के मार्केट में पहुंचाने की व्यवस्था की। योगी ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स। इस स्कीम के तहत हर जिले के कारीगरों को मदद दी जा रही है और इसका असर दिखाई दे रहा है। इसके बाद योगी ने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, अखिलेश यादव के राज को याद किया और योगी ने कहा कि जिनकी आंख दोपहर 12 बजे खुलती हो और जो शाम को 7 बजे दोस्तों के साथ महफिल जमा लेते हो,
उन्हें प्रदेश की जनता की फिक्र करने का वक्त कैसे मिलता। भाई भतीजेवाद में पड़ी भी डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी, और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। आज बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर आई। ममता बनर्जी की पार्टी की एमपी महुआ मोइत्रा को आज सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी। कोर्ट ने कहा यह हैरानी की बात है कि महुआ पब्लिक सर्वेंट हैं, लोकसभा की सांसद हैं और इस बात से डरती हैं कि कहीं पब्लिक उन पर अंडे ना फेंक दे। असल में हेट स्पीच के केस में महुआ को नादिया के पुलिस स्टेशन में हाजिर होना था, लेकिन महुआ को डर था अगर वो पुलिस स्टेशन गई तो कहीं पब्लिक उन पर अंडों से हमला ना कर दे। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, वर्चुअली पेश होने की परमिशन देने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महुआ के पिटीशन को 2 मिनट की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अदालत ने कहा जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसे जनता के विरोध से डरना नहीं चाहिए। कोर्ट ने फ्रीडम फाइटर्स का एग्जाम्पल भी दिया, कहा हमारे फ्रीडम फाइटर्स तो अंग्रेजों की बंदूकों से नहीं डरे, सीने पर गोलियां खाई, पीछे नहीं हटे, और आप पब्लिक के अंडों से डर रही हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को आज एक बड़ा झटका लगा। न्यू मैक्सिको कोर्ट ने मेटा पर $567 मिलियन का जुर्माना लगाया। इंडियन करेंसी में जुर्माने की रकम हुई करीब 5,500 करोड़ रुपए। मेटा पर टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करने का इल्जाम है। न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने माना कि मेटा ने टीनएजर्स की सुरक्षा के बजाय पैसे बनाने पर ज्यादा फोकस किया, जिससे टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा। इसीलिए कोर्ट ने मेटा पर भारी भरकम जुर्माना लगाया।